नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एस्ट्रो फ्यूचर रेमेडी चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि शिवरात्रि पर शंकर जी पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हमारे कार्यालय से जन्म कुंडली, हस्तरेखा, रत्न, वास्तुशास्त्र आदि कार्य किए जाते हैं। शेयर मार्केट के एस्ट्रोलॉजी में हम आपको गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल, इन सभी का दैनिक, वीकली और मंथली प्रिडिक्शन आप हमारे पास से ले सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। जी हाँ दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भगवान शंकर पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर अर्थात शिव जी देवों के देव यानी कि महादेव कहलाते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव ही आदि और अनंत है। सभी देवताओं में भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनकी लिंग रूप में भी पूजा की जाती है। भगवान भोलेनाथ सचमुच में भोले हैं कि वह जरा सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उन्हें ऐसी बहुत सी चीज़ें अर्पित की जाती हैं जो अन्य किसी भी देवता को नहीं चढ़ाई जाती, जैसे कि आर्क, बेलपत्र, भांग, धतूरा आदि। लेकिन बहुत सी ऐसी वस्तुएं भी हैं जो सभी देवताओं को चढ़ती हैं, परंतु भगवान आशुतोष को की पूजा में चढ़ाना पूर्णतः मना है। शायद इसलिए भूलवश या अज्ञानतावश शिव भक्त को अपनी पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। जैसे कि तुलसी है, तुलसी बेहद ही पवित्र मानी जाती है और सभी देव कार्यों में शुद्धता के लिए तुलसी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जलंधर का वध कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी ने खुद ही भगवान शिव को पूजा से वंचित कर दिया था। और शंख है, शंख को भी हम बहुत पवित्र मानते हैं। भगवान शिव की पूजा अर्चना में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा मिलती है। कथा के अनुसार दैत्य शंख चूर्ण सभी देवी देवताओं को परेशान करता था। तब भगवान शिव ने त्रिशूल से वध कर दिया, जिसमें उसका सिर भस्म हो गया और उसी भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई। चूँकि भगवान शिव ने दैत्य शंख चूर्ण का वध किया था, इसलिए उनकी पूजा में शंख का प्रयोग वर्जित है। नारियल या नारियल का पानी, भगवान शिव की पूजा में गन्ने का रस, दूध, शहद, दही आदि चीज़ें अर्पित की जाती हैं, लेकिन नारियल या नारियल का पानी अर्पित नहीं किया जाता। देवताओं पर चढ़ाई जाने वाली चीज़ों का स्वयं ग्रहण करना आवश्यक होता है, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण करना वर्जित है। इसलिए शिवलिंग पर नारियल के जल से अभिषेक नहीं किया जाता है। केतकी, केवड़ा और लाल रंग के फूल, शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर केतकी, केवड़ा या लाल रंग के फूल जैसे कि कमल आदि अर्पित नहीं किया जाता है। शिवलिंग पर इन फूलों के अलावा अन्य फूल अर्पित कर सकते। महादेव बेलपत्र, भांग, धतूरा, जलाभिषेक आदि चीज़ों से प्रसन्न हो जाते। इसलिए शिवलिंग की पूजा इस तरह के फूलों का प्रयोग करना वर्जित बताया गया है। कुमकुम, सिंदूर व रोली, ये अन्य देवताओं की पूजा पर पूजा कर सकते हैं, लेकिन महादेव की पूजा में इसका प्रयोग वर्जित बताया गया है। हल्दी की तरह इसमें भी स्त्री तत्व होता है, जिसकी वजह से महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए मांग में लगाती हैं। लेकिन शिवलिंग की इन चीज़ों से पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए, पर शिवलिंग की पूजा में चंदन या भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। वही ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर हमेशा कांसे, अष्टधातु या पीतल के बर्तन